ए काशी, हाँ भाई, और कितनी देर लगेगी? बस 2 मिनट में हो जाएगा भाई। ठीक है, जल्दी कर। काशी, ए काशी, 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 कहाँ है तू? तू तू ब्रेकिंग न्यूज। इतने सारे सवाल पैदा करने वाले बंगले को बिना किसी संदेह के खरीदने वाला व्यक्ति कौन है? आप जानना चाहते हो? अगर हाँ तो इस ब्रेकिंग न्यूज को ब्रेक के बाद देखिए। डोंट गो अवे। हाँ रितु। हेलो स्नेहा जी। आज इतनी इज्जत क्यों दे रही हो? अरे आने वाले समय की स्टार हीरोइन हो ना, इतनी तो रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। जरूरत नहीं है, अभी ऑडिशन हुआ है, ठीक है? अगर सेलेक्ट हो गई तो मैं खुद मांग कर ले लूंगी इज्जत, समझी? ठीक है मैडम, वैसे तुम एक बार आँख मारकर तो देखो, सब फ्लैट हो जाएंगे। आँख मारकर अदाएं दिखाकर फंसने वाले में से नहीं है, ये वो डी है। ओ यार, भूल गई थी, डी है ना? जरा ध्यान से रहना। हाँ, पहले ही उस डायरेक्टर के बारे में न्यूज़पेपर में, चैनल्स में सुन रहे हैं। शायद वो थोड़ा सा क्रैक है। उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में, पर्सनालिटी के बारे में हमें क्या करना है? लेकिन वो कितना बड़ा डायरेक्टर है। उसकी फिल्म में अगर छोटा सा भी रोल मिल जाए ना, तो मेरा करियर सेट हो जाएगा। स्नेहा जी, डी सर बुला रहे हैं। हाँ, आती हूँ। ठीक है रितु, मैं बाद में कॉल करती हूँ। या ऑल द बेस्ट। मैडम, डोर नॉक करके जाइएगा। ठीक है मैडम। सिर्फ अभी ही नहीं, हमेशा। ओके। रुक जाओ, तुमसे कितनी बार बोला है अंदर मत आना। जहाँ देखो वहाँ अंदर घुस जाती हो। निकलो। यस, कम इन। हेलो सर, हाउ आर यू? या आई एम गुड, बैठ जाओ। सर, वो आपने बुलाया था? फोटोज में देखा था, सामने से कैसी दिखती हो ये देखने के लिए बुलाया था। एनीवेज, यू आर इनटू द प्रोजेक्ट। थैंक यू सर। कल से शूट है। प्रोजेक्ट की डिटेल्स रामू दे देगा, ले लेना। ऑल द बेस्ट। ठीक है सर, थैंक यू। यू मे लीव नाउ। Hey Ritu, guess what? I got selected. I know babe, you are very talented. ये डायरेक्टर नहीं, कोई भी डायरेक्टर हो तुझे सिलेक्ट करना ही था। वो सब छोड़, tell me one thing. डी कैसा था? सुना है बहुत हैंडसम है। बाप रे, don't ask me. रूम के अंदर घुसते ही वो एक तरह का वाइब्रेशन है। वो आँखें, उसकी नजर में वो इंटेंसिटी। चंद शब्दों में कहूँ तो साक्षात शिवजी मेरे सामने बैठे हुए हैं वो। Oh my God, तेरी बातें सुनकर
मुझे तो गूज़बम्स आ रहे हैं। 1 सेकेंड ऋतु, अशोक कॉल कर रहा है। I'll call you back. हाँ ओके। हाय अशोक। हे, कांग्रेट्स। सुना है तुम्हें प्रोजेक्ट मिल गया? बस डी ने बताया। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। थैंक यू सो मच अशोक। हेलो मैडम, इसमें मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तो बस तुम्हें रेफर किया था। वो और मैं बचपन से भले ही फ्रेंड्स क्यों ना हो, उसने जरूर तुम्हारे अंदर कोई टैलेंट देखा होगा। वैसे शूट कब से है? कल से ही है। वाओ, दैट्स नाइस। ऑल द वेरी बेस्ट स्नेहा। थैंक यू सो मच। स्नेहा, वन मोर थिंग, डी टाइम के मामले में बहुत ही स्ट्रिक्ट है। अगर कोई 1 मिनट भी लेट हो जाए ना तो पूरा का पूरा शूट कैंसिल कर देता है वो। सो डोंट बी लेट, ओके? श्योर श्योर, मैं टाइम पर पहुंच जाऊंगी। एनीवेज, जब हो जाए अपडेट मी वंस यू बैक। ठीक है अशोक। ठीक है, मैं रखता हूँ, बाय। ऑटो। हेलो मैडम, घर से जुबली हिल्स। आप कल भी तो मेरे ही ऑटो में बैठी थी ना, भूल गई क्या? या। बैठिए। ऑडिशन कैसा रहा मैडम? मतलब कल जब आप फोन पे बात करें तब सुना। या अच्छा हुआ, आज से ही शूटिंग है। मेरा ऑटो बहुत लकी है मैडम, जो भी बैठता बहुत अच्छा होता है। आपकी फिल्म सुपर हिट होगी, पक्का। थैंक यू। थैंक्स मैडम, Yeah. ऑल द बेस्ट। मैडम सॉरी मैडम, सॉरी मैडम, मैंने देखा नहीं। चलिए हॉस्पिटल चलते हैं मैडम। हॉस्पिटल नहीं, हीरो अशोक का घर पता है? हाँ पता है मैडम। कहाँ ले चलिए प्लीज। अब पर मैडम खून बह रहा है ना, पहले हॉस्पिटल जो चलते बोला हैं। वो कीजिए ना प्लीज। स्नेहा, ये खून कैसा? तुम पहले अंदर आओ। 1 मिनट। इट्स ओके। सुनो, जल्दी से डॉक्टर को लेकर आओ। थैंक्स। ये कैसे हुआ स्नेहा? ये चोट कैसी? वैसे भी इस वक्त तुम्हें शूट पर होना चाहिए था ना। सॉरी अशोक, ये फिल्म में नहीं कर सकती। कितनी मेहनत की है इस मूवी के लिए, आप क्यों नहीं करना चाहती हो? आखिर प्रॉब्लम क्या है स्नेहा? डी। डी? उसने ऐसा क्या किया? ऑल द बेस्ट। ये क्या मैडम इतना लेट कर दी? लेट? 9 बजे बुलाया था, अभी 9 ही बजे हैं। मैडम हम लोग एनलॉग फॉलो करते हैं तो डी डिजिटल फॉलो करते हैं। आप 53 सेकंड लेट हैं। ठीक है, मुझे दीजिए, मैं कुछ ना कुछ बोलकर मैनेज करता हूँ। आप जल्दी से रूम में जाइए, सर सीन एक्सप्लेन करेंगे। हाँ, उसके बाद? रामू की बताई हुई बहुत इम्पोर्टेंट बात मैं भूल गई। मैडम डोर नॉक करके जाइएगा, सिर्फ अभी ही नहीं, हमेशा। कितनी बार बोला है तुमसे, बार बार मुझे दिखाई मत दो, चली जाओ यहाँ से। Come in. Yeah, take your seat. Nothing to worry. It's just a part of script. या एक बात बताओ स्नेहा, तुम हीरोइन बनना चाहती हो या आर्टिस्ट बनना चाहती हो? आर्टिस्ट बनना चाहती हूँ सर। हाँ? आर्टिस्ट सर। कॉमेडी, अभिनय करना और जीना। अभिनय करोगी, जस्ट हीरोइन बनोगी। वही अगर जियोगी तो एक आर्टिस्ट बनकर उभरोगी। Now, let's do a scene. Come closer. और now slowly close your eyes. अभी तुम स्नेहा नहीं हो, तुम्हारा नाम है पूजा एंड तुम एक जर्नलिस्ट हो।
एक बिग शॉट का इंटरव्यू करने के लिए तुम 6 महीने से वेट कर रही हो। आज उसका अपॉइंटमेंट मिल गया है। बहुत एक्साइटेडली अंदर गई। वहां तुम्हारे जाते ही जोर से चीखने की आवाज आई। उस बिग शॉट ने तुम्हारी आंखों के सामने एक लड़की की चाकू से बेरहमी से हत्या कर दी। तुम बहुत डर गई हो और वहां से चली जाऊं या नहीं जब तुम ये सोच रही थी, तब उसने तुम्हें देख लिया। क्यों पूजा, अंदर आओ आओ। उसने बुलाया। डर स्टार्ट हो गया, लेकिन डर दिखाए बिना उसे अपनी हंसी से कवर करना होगा। भले ही कितना भी कवर कर लो, डर से पसीने छूट गए। उस पसीने ने उसे डाउट दिला दिया। अगर उसे सेफ रहना है तो तुम जिंदा नहीं रह सकती, और अगर तुम्हें सेफ रहना है तो तुम्हें वहां रहना नहीं चाहिए। क्या करूं जब ये समझ नहीं आ रहा था, तब अनजाने में ही तुम्हारी आंखों में आंसू आ गए। उसका डाउट सच ना हो, इसलिए उसने अपनी गन निकाल कर टेबल पर रख दी। डर से तुम्हें भागना होगा। नाउ यू कैन ओपन योर आईज। ये सीन तुम्हें करना है। सो स्नेहा, लेट्स डू ए ट्रायल। ओके सर। यू आर हैप्पी, स्माइल, एक्साइटमेंट, डर। अभी उस डर को कवर करते हुए मुस्कुराना होगा। इस सिचुएशन में आंसू नहीं आ रहा सर। ट्राई करो। नहीं आ रहा सर। ट्राई स्नेहा। नहीं आ रहा सर। लड़ी, यू आर गोइंग टू बी एन आर्टिस्ट। नहीं आ रहा है सर। इन्वॉल्व इन द कैरेक्टर। अगर आर्टिस्ट बनना है तो आंसू लाने होंगे। डोंट गिव अप स्नेहा। नहीं आ रहा है सर। क्यों नहीं आ रहे? चंद शब्दों में कहूँ तो साक्षात शिव जी ठीक मेरे सामने बैठे हैं। देख लिया स्नेहा, एक बार कैरेक्टर में इन्वॉल्व होने के बाद तुम्हारे आंसू तुम्हारी आंखों को बताए बिना कैसे आ गए। फैंटास्टिक। लेट्स कंटिन्यू द शॉट। अभी उसने गन निकाल कर टेबल पर रख दी। वो देखकर तुम्हें भागना होगा। कम ऑन, ट्राई करो। वन मोर। I want one more. गन है वो स्नेहा। गन तुम्हारे सामने होगी तो तुम ऐसा करोगी? एक काम करो, डी है ना, थोड़ा उससे संभल कर रहना स्नेहा। सुना है थोड़ा क्रैक है। इतना होने के बाद भी आगे कंटिन्यू करूं क्या? सॉरी अशोक। बात वो नहीं है स्नेहा। आई नो उसके साथ मुश्किल है, बट लेट मी टॉक टू हिम। अशोक, प्लीज डोंट ट्राई टू कन्विंस मी। मेरी बात सुनो स्नेहा। उसने कितने लोगों की लाइफ बनाई है पता है? दूसरों की छोड़ो, मुझे ही देख लो। उसके साथ मैंने 5 फिल्में की है, सारी ब्लॉकबस्टर रही है। 6वीं मूवी लाइन में है। ये स्टारडम, ये ओहदा, अशोक नाम का ये ब्रांड, ये सब उसकी वजह से हुआ है। करेक्ट है, पर ऐसे वो आई कांट अशोक। एनीवेज, मैंने अपना मन बना लिया है, मैं नहीं कर पाऊंगी। सॉरी अशोक। ठीक है, मैं डी को कुछ ना कुछ बोल दूंगा। मैं भी चलती हूँ। स्नेहा, डॉक्टर आने तक रुक जाओ ना। इट्स ओके अशोक, मैं चलती हूँ। बाय। अशोक, इस फोटो में जो है वो डी है क्या? हाँ, बहुत सालों पहले का है। यहाँ इतना हैप्पी है तो अब क्या हो गया?
उसके पीछे एक स्टोरी है, वो मैं बाद में बताऊंगा। मुझे सुनने का मन कर रहा है। प्लीज अशोक। अभी नहीं स्नेहा, तुम घर जाकर रेस्ट करो। दैट्स ओके, प्लीज बताओ ना। बचपन से मैं और वो बेस्ट फ्रेंड्स हैं। उसे कहानियां लिखना पसंद है, मुझे उसकी लिखी कहानियां सुनना पसंद है। सिचुएशन बहुत ही सीरियस है। हीरो के पास ऑप्शन नहीं है, उसे मारना ही पड़ेगा। ऐसे स्लो मोशन में हीरो का हाथ विलन को लगते ही उड़कर बहुत दूर जाकर गिरता है। हीरो की पावर का जस्टिफिकेशन सुपर है भाई। वैसे इसमें हीरो कौन है पता है? कौन है? तू ही तो है भाई। मैं कोई भी स्टोरी लिखूं या पढूं, हमेशा तू ही मेरे माइंड में रहता है। वो फ्रेम देख जरा। थैंक यू भाई। उसे फिल्में इतनी पसंद है कि वो छोटे बच्चों को भी नहीं छोड़ता था। कब है? चॉकलेट खाएगा? हाँ खाऊंगा भैया। अगर चॉकलेट चाहिए तो मेरी कहानी सुननी पड़ेगी। ठीक है भैया। ओपन करने पर ऐसी बहुत सारी कहानियां। डायरेक्टर बनने का बहुत बड़ा सपना। जैसे उसकी हर कहानी में मैं ही हीरो हूं, ऐसा नरेट करता था। उसकी कहानियां मुझे बहुत इंस्पायर करती थी। लाइफ में क्या बनना है मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था। उसकी कहानियों की वजह से मुझे एक्टर बनने का मन किया। उसके अंदर जिद है, कहानियों में बहुत दम है। उसके दिल में एक अलग सा जुनून भरा हुआ है, पर मौका ही नहीं मिला। कहानी अच्छी है, बहुत ही बढ़िया। मुझे दोगे ना? थैंक यू सर। मुझे कहानी दे दो, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। मैं खुद ही डायरेक्ट करूंगा, ये सोचकर मैंने ये कहानी लिखी है। एक्सपीरियंस नहीं है ना? ऐसे कैसे हो सकता है? जब एक्सपीरियंस नहीं है तो मैं पैसा कैसे लगा सकता हूँ? बहुत मुश्किल की बात है। मतलब मौका देंगे तभी तो एक्सपीरियंस होगा सर। देखो वो सब छोड़ो, तुम्हारे पास 1 घंटे का समय है, मेरे पास बहुत सारा पैसा है। कहानी दोगे कि नहीं? सॉरी सर। हाँ समझू जी, नमस्ते। हाँ, आपके कॉल का वेट कर रहा था। थैंक यू थैंक यू, बहुत खुशी हुई। मिलकर बात करते हैं। ठीक है, रखता हूँ मैं। क्या हुआ सर? मेरी बेटी की शादी तय हो गई है। मिनिस्टर का रिश्ता है। इन बातों को दिल पर मत लेना, शादी में आ जाना। सुपर्ब सर, कांग्रेचुलेशंस। सर क्या हुआ? एक्सपीरियंस है क्या? किसे भाई? वही शादी बता रहे थे ना, लड़के को एक्सपीरियंस है या नहीं पता कर लिया क्या? तूने प्रोड्यूसर से ये पूछा? ऐसा कोई पूछता है क्या? उसका चेहरा याद करके ही मुझे हंसी आ रही है। पूछने के आधे घंटे बाद मुझे भी ऐसा ही लगा कि अगर पूछता नहीं तो अच्छा होता। लेकिन एक प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे तो वो भी सही ही कह रहा था। बिना किसी एक्सपीरियंस के इतना पैसा इन्वेस्ट करना है तो कोई भी डीपली सोचेगा ही ना। तो आगे क्या करना है, कुछ सोचा है? कहीं पर असिस्टेंट डायरेक्टर का कोई काम होगा तो देखना यार। ठीक है, देखता हूँ। अभी बताओगे तो कैसे चलेगा? शेखर, हाँ सर, आइए। क्या बात है? लगता है बहुत टेंशन में हो। वही सर, हमारी फिल्म में जो लड़की बहन का कैरेक्टर कर रही थी उसका एक्सीडेंट हो गया है। उसके लिए क्या करना है वही बात कर रहा था। तो क्या हुआ? कोई नई लड़की को ढूंढ लो, उसे रख लेंगे। अब इस समय कौन मिलेगा? सर, मेरी जान पहचान की एक लड़की है, बहुत टैलेंटेड है। बुलाऊं क्या? हाँ बुला लो, देखते हैं। ठीक है सर। हेलो, अरे बहन है क्या? अच्छा जल्दी से जुबली हिल्स भेज दे, छोटा सा ऑडिशन है बस। चल ठीक है, सारी प्लानिंग पहले से ही करनी पड़ेगी तभी ठीक रहेगा। हाय भैया। हे आ जाओ, हो सकता है 2-4 डायलॉग्स देंगे। टेंशन मत लेना, अच्छे से करना। चलो ठीक है। 40 कार सर रखनी पड़ेंगे, है ना? मैंने बताया था ना सर, यही लड़की है। हाय हाय। तुम थोड़ी देर के लिए बाहर बैठो, मैं देखता हूँ। ठीक है सर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। भैया। अरे हो गया क्या? हाँ हो गया भैया। ठीक है, तुम यहीं रुको, मैं बात करके आता हूँ। ठीक है ना? ठीक है। सर हाँ देखो, लड़की तो तुम बहुत अच्छी लेकर आए हो, एक्सप्रेशन तो कमाल के देती है। तो फिर वो ओके है ना सर? मेरे लिए तो ओके है, लेकिन हमारे सर को उससे कुछ बात करनी है। शाम को वो कार भेज देंगे तो फिर। सर ये आप क्या बात कर रहे हो सर? लड़का भी नया है शेखर। सर वो मुझे भैया बुलाती है, ये बहुत गलत है। अभिनय करने वालों को शरीर गिरवी रखना पड़ेगा क्या? ओ भैया कहती है, ये तुम्हारी प्रॉब्लम है।
अरे गिरी, सर तू बात कर ले भाई। इसके बीच में भाई बहन का सेंटीमेंट आ रहा है। मैम, चल तू जा। भैया मैं सिलेक्ट हुई क्या? उन्होंने क्या कहा? तुम घर जाओ। क्या हुआ भैया? पसंद नहीं आया? दोबारा ट्राई करूँ क्या? घर जाने के लिए कहा ना, कोई फिल्म नहीं, एक्टिंग नहीं, जाकर पढ़ाई करो, जाओ। सॉरी बहना, तुम जाओ, मैं आने के बाद बात करता हूँ। ए डी, मैंने तुझसे जो कहा वो उसको बोल देना। क्या है ये? कोई ऐसा करता है क्या? ये सब मुझसे सेट नहीं होगा, कहीं जॉब होगा तो देख। मेरे कॉन्ट्रैक्ट से, उसके इम्प्रेशन से धीरे धीरे एक्टर बन गया। इतना भटकने के बाद भी उसे मौका नहीं मिला, उसका कुछ भी नहीं हो रहा था। इसलिए मैंने उसे अपने फ्रेंड की कंपनी में जॉब दिलवाया। वहाँ वो कैसा ये जानने के लिए फोन किया तो। हेलो डी, दिस स्टोरी नरेट कर रहे हैं। सर चाय लेंगे या कॉफी? तेरे टाइम में से 5 मिनट उधार चाहिए सर। लाजवाब लाइन है, ओपन करने पर सुपर यार। जब भी डी स्टोरी नरेट करना शुरू करता है, उसके आसपास के सभी लोग अपने आप उसके बन जाते हैं और उसके साथ ट्रैवल करने लगते हैं। वीकडेज काम के साथ, वीकेंड पार्टी के साथ, यूं ही चल रही थी जिंदगी। यार तेरी नई नई शादी हुई है ना, तेरी बीवी क्या बोलती है? शादी के बाद तूने प्यार करना बंद कर दिया? हाँ, ऐसा बोल रही है। एग्जाम देने के बाद कोई पढ़ता है क्या? ए, छोड़ना यार, मैं दे दूंगा ना। चल ठीक है, चलता हूँ मैं। ए, नशे में तेरे से चलना होगा? हेलो, मैं डी हूँ। चलो ठीक है, बाय बाय। बाय। डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव की बात आती है तो हम सुनते नहीं है, पर उस वजह से कई जिंदगियां बदल जाती हैं। डी का उस दिन बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया। एक दिन अचानक वासु ने मुझे कॉल किया। डॉक्टर वासु, वन ऑफ द टॉप मोस्ट डॉक्टर इन द सिटी। वासु? हाँ अशोक, आ जाओ, बैठो। हाँ, इन पेपर्स पर साइन कीजिए। ये हाँ डोंट वरी, इट्स जस्ट अ फॉर्मेलिटी, मैं देख लूंगा। पूरे शहर में अनाउंसमेंट करते हैं, हर जंक्शन पर होर्डिंग लगाते हैं, तो भी तुम लोग पीकर ड्राइविंग करते हो। इतने पॉपुलर आदमी हो, उसके बाद भी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। आई एम सॉरी सर, मैं ऐसा दोबारा नहीं होने दूंगा। ठीक है, इनकी वजह से मैं उसे छोड़ रहा हूँ। अपने दोस्त का ध्यान रखिए। ओके सर। वासु, अब वो कैसा है? ही इज डूइंग गुड अशोक, लेकिन छोटी सी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है वासु? जी को पार्शियल एमनेशिया है। व्हाट? मेमोरी लॉस? रिलैक्स रिलैक्स, डरने की कोई बात नहीं है। अमनेशिया होना एक कॉमन डिजीज है। इसकी वजह से अतीत में जो कुछ हादसे हुए हैं, समय और व्यक्ति को भूलने के चांसेस होते हैं। ये मोस्टली ब्रेन इंजरी की वजह से या ड्रग्स की वजह से या अल्कोहल कंजम्पशन की वजह से होता है। डी के केस में एक्सीडेंट की वजह से हुए इम्पैक्ट की वजह से ब्रेन में होने वाले थोड़े इंपॉर्टेंट फंक्शंस टेम्परेरी पॉज हो गए हैं। सिंपली तौर पे कहूँ तो डी के साथ अतीत में हुए हादसे शायद याद होंगे या नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल,
10 years बैक का याद हो सकता है। एट द सेम टाइम 10 मिनट पहले हुए हादसे को भी भूल सकता है, यहाँ तक कि उसे एक्सीडेंट का भी याद नहीं है। कहा था प्रॉब्लम छोटा है। छोटा ही है, फिक्र करने की कोई बात नहीं है। ऑलरेडी ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया है। ही विल बी नॉर्मल इन नो टाइम। ओके? और तो और डी की मेमोरी कभी भी वापस आ सकती है। मेमोरी वापस आते ही मुझे याद से कॉल करना। श्योर। वैसे वो मुझे पहचानेगा ना? लेट्स होप फॉर द बेस्ट। जाकर देखो वो पहचानेगा या नहीं। उसने पहचाना क्या? मैं बहुत डरते हुए अंदर गया था। डी, अशोक, धीरे धीरे मैंने उसे रेगुलर लाइफ की आदत लगा दी। फिर से उसने उसी जॉब को कंटिन्यू किया। ऐसे टाइम में भी एक लड़की ने उसे पसंद किया। उसका नाम है काव्या। Hi guys. हाय। हे हाय। कॉफी Yeah. तुझे? सब जानने के बाद ही शादी के लिए ओके करी हो ना? डिफेक्ट इसके कैरेक्टर को इफेक्ट नहीं करता। आई रियली लव हिम एंड आई कैन टेक गुड केयर ऑफ हिम। एडी, काव्या से शादी करने के लिए रेडी है ना? वो शूटिंग में बहुत बिजी हो गया था। डी से कांटेक्ट कम हो गया, पर काव्या से मैं बीच बीच में उससे बात किया करता था। हाय अशोक। हाय काव्या, वो कैसा है? ही इज गुड। पुरानी कोई बातें याद तो नहीं आ रही है ना? नहीं, ही इज कंप्लीटली फाइन। अच्छा है, मैं अपने शूट पे कॉन्सेंट्रेट कर सकता हूँ। ओके, टेक केयर ऑफ यू। बाय। बाय। डी को काव्या जैसी लड़की मिल गई, इस बात से मैं बहुत खुश था। बट द डे हैज कम। गुड मॉर्निंग बेबी। ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। वेक अप। आज भी जाना पड़ेगा। कौन है? कौन है? कौन है? कौन है यहाँ? कौन है? अरे अशोक, कहाँ पर है तू? डी, कैसा है तू? अरे कैसा है क्या पूछ रहा है? कल रात को ही तो मिले थे ना? ठीक है, जल्दी घर पे आ जा। उसे ये याद नहीं था कि उसने मुझे 1.5 ईयर के बाद कॉल किया था। मैंने तुरंत डॉक्टर वासु को कॉल किया। वासु, मुझे डी ने कॉल किया था। अच्छा, कैसा है वो? पता नहीं वासु, बहुत कंफ्यूजिंग है। कह रहा था कि कल ही मिले थे ना, जबकि हमें मिले हुए काफी टाइम हो गया है। What? किधर है? जल्दी आओ बिफोर ही क्रिएट्स एनी मेस। ठीक है, जा रहा हूँ। बाबू टॉवल, और कितनी देर? वहाँ रख दो। कौन है? कौन है? कौन है? कौन है?
रोज न्यूज ही देखोगे क्या? मॉर्निंग म्यूजिक होना चाहिए बाबू। कौन है? कौन है? डी अरे डी डी। अशोक, मैं यहाँ हूँ। ओह, यहाँ पर है क्या? और यार, कैसा है तू? फुल हैंगओवर है यार, सर फटा जा रहा है। वो छोड़, बाकी सब ठीक है ना? वैसे काव्या कहाँ है? काव्या कौन है? काव्या यार, हे, कौन है ये काव्या? सुबह से पागल हो रहा हूँ मैं। अरे भाई, आई थिंक आई एम हेलुसिनेटिंग समवन यार। वो कोई थी जो कभी दिखाई देती थी तो कभी गायब हो जाती थी। मार दिया उसको। मुझे ऐसा लगा बस, और क्या? सिगरेट पिएगा क्या? काव्या, 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 काव्या। वेट, काव्या को मार दिया क्या? आई एम नॉट एबल टू गेट इट। मुझे भी जब तक वासु ने नहीं बताया तब तक समझ में नहीं आया। सर रुकिए सर। सर, मार क्यों रहे हैं सर? तेरी तो सर प्लीज रुक जाइए। अशोक जी, इस गधे की वजह से दो लोग आपको कुछ हो जाता तो? सर रुक जाइए सर, आपने मेरे पेशेंट पर हाथ उठाया तो अच्छा नहीं होगा, बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। अदरवाइज आई हैव टू यूज माय कॉन्टैक्ट। हमें हमारा काम नहीं करने दोगे? मुझे कोई एतराज नहीं है, बट प्लीज आप अंदर आइए, बात करते हैं। मेरी बात सुनने के बाद भी आप उसे मारना चाहते हो तो ठीक है। क्या सर, क्या बात करनी है? अंदर चलिए सर, प्लीज बैठिए। सर, इसमें डी की कोई गलती नहीं है। मर्डर हो गया है। चुपचाप पेशेंट को हॉस्पिटल में लाने के बजाय कॉमेडी कर रहे हो। चाकू पर मिले फिंगरप्रिंट्स बता रहे हैं कि वो मर्डर इसी ने किया है। सारे सबूत क्लियर हैं और आप कह रहे हैं कि उसकी गलती नहीं है। सर, मैंने आपको बताया था ना, याद है? अशोक, तुमको? मैंने कहा था डी की मेमोरी कभी भी वापस आ सकती है। उसी तरह जो हुआ है या जो हो रहा है वो भी भूल सकता है। मतलब उसके हिसाब से वो उस दिन पार्टी होने के बाद सीधा घर चला गया। पार्टी के अगले दिन के बाद वो आज सोच रहा है। तो फिर एक्सीडेंट के बाद इन 1.5 सालों में जो हुआ कुछ याद नहीं है। तो फिर वो लड़की उसे नजर आ रहा था? उसी पर आ रहा हूँ। इसे ही सेकेंडरी फ्लैश मेमोरी कहते हैं। सॉफ्टवेयर की भाषा में कहूँ तो कैश मेमोरी। समझ में नहीं आ रहा। डी को रोज सुबह उसकी वाइफ प्यार से जगाती थी। हे बेबी, वेक अप। बेबी, वेक अप, वेक अप। रोज नहाने के बाद टॉवल भूलने की आदत है डी को, और उसे याद दिलाने की आदत काव्या को है। बाबू टॉवल, और कितनी देर?
डी को न्यूज चैनल पसंद है और काव्या को म्यूजिक चैनल देखना पसंद है। उन दोनों में रिमोट के लिए स्वीट फाइट होती थी। वो एक स्वीट मेमोरी की तरह उसके अंदर रह गई। तो फिर टेरेस पर कौन था? टेरेस पर भी काव्या ही थी। डर की वजह से भागने वाले डी को काव्या की मेमोरी, काव्या की यादें फ्लैश हो रही थी। मैंने डी की काउंसलिंग की तो मुझे पता चला कि डी ने काव्या के बहुत सारे फोटोज लिए थे। आपकी बातों से और उस लड़की की हत्या से क्या लिंक है सर? लिंक है सर। लास्ट 1.5 ईयर डी को याद ही नहीं है, बट इस पीरियड में जो उसकी रेगुलर एक्टिविटीज थी वो डी को सडनली फ्लैश हो गई और उसने डी के मेंटल कंडीशन को कंफ्यूज कर दिया। जो हुआ था वो सब तो सच था, लेकिन डी के लिए वो सब सच नहीं था। हाँ सर, मैंने अभी आपको बताया ना, एक सेकेंडरी मेमोरी है। आज ही के दिन डी की मेमोरी गई थी। आज संडे होने के कारण सच्चाई को झूठ में बदल दिया। आज सुबह सुबह काव्या ने उसे नहीं जगाया, टॉवेल नहीं दिया, रिमोट छीना ही नहीं, पर सब कुछ हुआ। क्या हुआ जब ये जानने की कोशिश की तो कुछ नहीं हुआ, इस समझ में आया। डर की वजह से यहाँ वहाँ घूम रहा था। उसे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। मार्केट से आने वाले अपनी वाइफ को देखकर उसने पहचाना नहीं, इसलिए उसके सामने आने पर वो पूरी तरह से कंफ्यूज हो गया और उसने उसे मार दिया। उसने अपनी बीवी को खुद ही मार दिया। तो अब हम क्या करें बताइए? सर, FIR फाइल कर सकते हैं, बट उसे अरेस्ट नहीं कर सकते। पेशेंट की मेंटल कंडीशन ठीक न होने की वजह से आप उसे अरेस्ट नहीं कर सकते। जानता हूँ। वैसे भी उस पागल को अरेस्ट करके मैं क्या करूँगा? उसने जो पाप किया है उसके पाप की सजा कभी न कभी उसे मिलेगी। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर दोबारा इस तरह की घटना हुई ना तो मैं डिस्कशन नहीं करूँगा, ऑन द स्पॉट डिसीजन लूंगा और एनकाउंटर करूँगा। वासु, अभी उसकी कंडीशन कैसी है? देखो अशोक, इन 1.5 सालों में क्या हुआ है ये वो नहीं जानता, और उसे बताना भी मत। उसके कपड़े, सामान, मोबाइल रखने की जगह सब कुछ बदल दो। मेमोरी नेचुरली वापस आती है तो ठीक है। अगर फोर्सफुली हमने काव्या के बारे में उसे याद दिलाया या पहले जो उसके साथ हुआ वो सब अगर हमने उसे याद दिलाने की दोबारा कोशिश की तो उसके ब्रेन पर प्रेशर पड़ेगा और डी हमेशा के लिए हमसे दूर हो जाएगा। तो वो इन 1.5 सालों की यादों से जितना दूर रहेगा उतना अच्छा होगा। उससे दोबारा काव्या नजर आने का चांस है क्या? मे बी, मे नॉट बी। अभी तो ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया है। कुछ 2 से 3 दिन तुम्हारे लिए मुश्किल हो सकते हैं। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। इस समय तुम डी का जितना ख्याल रखोगे उसके लिए उतना ही अच्छा होगा। मैं रेगुलर चेकअप करता रहूंगा। कोई जरूरत पड़े तो मुझे कॉल करना। उसके बाद क्या हुआ था? 5 महीने तक उसने एक नरक की जिंदगी जी थी। एडी, क्या है ये सब? ऐसे कैसे चलेगा? निकल। अगर तू थोड़ी देर और रुका ना तो फिल्म को A सर्टिफिकेट मिल जाएगा। निकल। हेलो वासु, मैं इसे इस तरह से देख नहीं पा रहा हूँ वासु। इसे ऐसे ही छोड़ देंगे तो इसका क्या होगा सोचकर डर लग रहा है। एक काम करते हैं, तुमने कहा था डी अच्छी स्टोरी लिखता है ना? लिखने की बात छोड़ो वासु, ही इज वन ऑफ द बेस्ट। उसका पैशन है वो। तो फिर उसे उसी पैशन में डुबा दो। तुम्हारे लिए उसको एक अच्छी कहानी लिखने को कहो, देखते क्या कहता है।
डेव, नाम बद्रीनाथ है उसका। कह रहा था कि उसको कहानियां चाहिए, कहानी पसंद आ गई तो डायरेक्शन का मौका भी देगा। लिख पाएगा क्या? क्यों, कोई कहानी सोची है क्या? जब सीन ओपन होता है तब हीरो का गुस्से से लाल चेहरा, वो अपने पिता के पास ही जी रहा है। ये बात बेटे को पता ही नहीं है, उसका बेटा उसके पास ही है, ये बात पिता को पता नहीं। लेकिन पिता को मारने की पोजीशन में है, बेटा तैयार है। यहाँ से टाइटल स्टार्ट होता है। उसके बाद मार दिया क्या? यही सोच रहा हूँ। मारे गए नहीं? अरे बोलो ना, सोच रहा हूँ यही। नहीं यार। और कितनी देर सोचेगा? मारने को बोल। नहीं यार। वो भी वैसा ही था, प्रोड्यूसर भी। वाह, ऐसे ही ऐसे ही ऐसे ही बोल मारने को। दोनों कनेक्ट हो गए। लाइट्स, कैमरा, एक्शन। फिल्म रिलीज हो गई। तुम तो जानती ही हो ना, वो बहुत हिट हो गई थी। उसके बाद हम दोनों ने मिलकर 5 फिल्में की, सारे ब्लॉकबस्टर में। 6वीं मूवी लाइन में है। ओके नाइस। उसके बाद क्या हुआ? या ही इज कंप्लीटली फाइन, नो प्रॉब्लम। बट अशोक, आई हैव सीन हिम टॉकिंग टू समवन। उसमें क्या है, वो रोज कई लोगों से बात करता रहता है। उस दिन जब मैं डी के कैबिन में गई थी तब। कितनी बार बोला तुमसे, बार बार मुझे दिखाई मत दो, चली जाओ यहाँ से। What? उसके बाद जब वो बात कर रहा था तब उसने बगल में देखा जैसे सच में कोई है। बाय एनी चांस डी को दोबारा काव्या नजर आ रही है? मुझे भी ऐसा ही लगा, इसीलिए मैं डी को वासु के पास ले गया। क्या कहा तुमने? उससे कोई दिखाई दे रहा है क्या? हो सकता है वो कंफ्यूज हो। वो साथ में आया है क्या? आया है वासु। एक काम करो, उसे अंदर बुलाओ। क्या डायरेक्टर जी, कैसी है आपकी फिल्म? गुड वासु। देख रहा हूँ, हर तरफ आपका ही नाम चल रहा है। सुपर। थैंक यू वासु। वो सब तो ठीक है, अशोक कुछ कह रहा था। तुम्हें कोई नजर आ रहा है? Okay. Let me put it in this way. वासु, तुम्हें अशोक नजर आ रहा है क्या? नजर आ रहा है ना? मैं नजर आ रहा हूँ क्या? हाँ, नजर आ रहे हो। अशोक, हाँ? तुम्हें वासु नजर आ रहा है? हाँ, नजर आ रहा है। तो फिर मैं? दिखाई दे रहा है ना अभी? तो फिर तुम दोनों के अलावा मुझे वो भी नजर आ रही है। इस टाइम पे क्यों फोन कर रहा है? बड़ा प्रोजेक्ट है, कह रहा था 100 करोड़ का प्रोजेक्ट है। मैंने ही फोन करने के लिए कहा था। अरे फेयर इंडिया मूवी है। हेलो, डी हियर। 1 मिनट आता हूँ वासु। तुम ऐसे कैसे झेल रहे हो अशोक? कब शुरू हुआ ये सब? हॉरर मूवी क्यों? कमर्शियल मूवी से अच्छा खासा कमा रहा है ना, तो इस टाइम में हॉरर मूवी क्यों? क्यों नहीं कर सकता हूँ मैं? हाँ, क्यों नहीं करनी चाहिए? एक समय में कहानियां सुनाता था, बीच बीच में करके दिखाता था, पर अब वो उन कैरेक्टर्स में इन्वॉल्व हो रहा है वासु। इतना ही नहीं, उसने अपने सर से बियर की बोतल तोड़कर दिखाई कि सर पे ऐसे मारनी होगी। उसे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि वो धीरे धीरे कैरेक्टर में इन्वॉल्व होता जा रहा है। कब क्या हो जाएगा ये सोचकर मैं मर रहा हूँ। इसलिए उस हॉरर मूवी को रोकने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। जबरदस्ती करो तो भूत ऐसा प्रूव करता है वासु। क्या प्रूव किया? देखो, हॉरर फेक होता है, भूत वगैरह कुछ नहीं होता है। क्या देख रहा है यार? तुझे कोई डाउट नहीं आया क्या? कैसा डाउट यार? सच में कोई डाउट नहीं आया? पर उसे क्या डाउट आया था? बॉटल ही तो है, उसमें क्या डाउट है? 2 महीनों से वो बोतल ऊपर ही थी, हवा भी नहीं और किसी ने छुआ तक नहीं। फिर भी वो वहां से खुद कैसे गिर सकती है?
करेक्ट ही तो है। वहाँ सच में कोई नहीं था क्या? तू कहना क्या चाह रहा है? देख अशोक, there are certain forces around us. वासु, there are certain forces around us. दुनिया में ऐसी बहुत सी बातें जिससे हम वाकिफ नहीं हैं। जैसे ये हमारी दुनिया है, उनकी भी यही दुनिया है। वो हमें किसी ना किसी रूप में कम्युनिकेट करने के लिए ट्राई करते हैं। किसी ना किसी दिन, किसी का कुछ किए बिना ये पेन पॉट अगर ऑटोमेटिकली नीचे गिर जाता है तो फिर से टेबल पर रखकर डोर लॉक करके चले मत जाना। रुक कर सोचना। You might get an answer. वासु, मैं कोई साइको नहीं हूँ, पागल नहीं हूँ। वो कमीनी मुझे भी नजर आती है। ये अशोक, चल। अशोक, कोई नया ट्रीटमेंट? ओह, 1 मिनट। मेरे पीछे कोई है तो नहीं ना? हेलो अशोक, फौरन टीवी चालू करो। डी लाइव आ रहा है, देखो। सच में? सर, जिसके बारे में इतना रूमर था वो बंगला खरीदने के कारण हुआ क्या सर? इसने बंगला खरीद लिया? मैंने इसे कहीं तो देखा है। बहुत सारे सवाल पैदा करने वाले बंगले को बिना किसी संदेह के खरीदने वाले व्यक्ति कौन है? सर, उस बंगले में आप कोई मूवी प्लान करने वाले हैं? आपकी नेक्स्ट मूवी कौन सी है सर? आपने ये प्रेस मीट क्यों रखा है सर? सर, मेरी अगली मूवी तुम्हारे रूह तक पहुंचने वाली मूवी बनेगी। बहुत ही डरावनी। मेरी पहले और इस मूवी का कोई भी संबंध नहीं है। आप जिस दुनिया को नहीं जानते, मैं उससे आपको रूबरू करवाऊंगा। Because I'm going to direct a terrific horror movie. सर, हॉरर मूवी किस लिए सर? आप तो कमर्शियल डायरेक्टर हैं। Because you can't see what I can see. Oh shit. मैं जो देख रहा हूँ वो आप नहीं देख सकते। So what new अशोक? बंगले की बात कर रहे हैं, हॉरर मूवी की बात कर रहे हैं। वो हॉरर मूवी बना रहा है ये मैं जानता हूँ, पर वो बंगला खरीद कर बनाएगा ये पता नहीं था। दरअसल वो बंगला बहुत डेंजर है। या आई सॉ दैट इन न्यूज़। क्या हुआ? दर्द हो रहा है क्या? या लिटिल बिट। वैसे भी वो तुम्हें ऐसे कैसे मार सकता है? आने दो उसे, मैं बताता हूँ। हम भाई। अरे अशोक, चल उठ जा। ओके अशोक, आई विल कम लेटर। कुछ ना कुछ कहता है ना तू, चल बोल। क्या बोलूं तुझे? हाँ, कितनी बार कहा है कि हॉरर मूवी मत बना, और वो बंगला क्यों खरीदा तूने? एक बार भी बताने और जाकर अनाउंस भी कर दिया प्रेस में। मैं यहाँ तुझसे बात कर रहा हूँ, तू जवाब क्यों नहीं दे रहा है? यहाँ मैं पागल हो रहा हूँ। ठीक है, वहाँ कौन खड़ा है बता। हाँ? क्या कहा? मुझे नजर आ रही है। वो वहीं पर है, मुझे ही देख रही है। मैंने अपनी कार सर्विसिंग के लिए दी है। कल विष्णु को आकर पिकअप करने के लिए बोल। बंगलों में जाना है, मैं कहानी वहीं पर लिखूंगा और ये फिक्स है। तू चाहे मान या मत मान,
वो वहीं पर खड़ी है, मुझे ही देख रही है। मैं कल आऊंगा, रेडी रहना। भूत क्या है? भूत होते हैं क्या? आखिर हमें क्यों नहीं दिखते? अरे इस टाइम पर लाइट क्यों चली गई? डॉक्टर, आई थिंक आई हैव अ प्रॉब्लम। व्हाट? तुझे भी दिखाई दे रही है क्या? असल में प्रॉब्लम क्या है? वो वहीं पर है, मुझे ही देख रही है। भूत होते हैं क्या? आखिर हमें क्यों नहीं दिखते? डोंट वरी, तुम्हें कुछ नहीं हुआ है अशोक। इट्स सिंपल। बेसिकली जो नहीं है, अगर हम उसके बारे में दोहराएंगे तो उसके सच होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इनफैक्ट डी हैव वेरी स्ट्रांग नेगेटिव स्किल्स। उसके बार बार बोलने की वजह से तुम्हें भी ऐसा ही लग रहा। तो अब मुझे क्या करना चाहिए? खिड़कियां बंद करके सो जाओ। हाँ? अच्छा है, मेरा भी एक पेशेंट बढ़ गया। नजर आ रही है बोल रहा था। असल में भूत होते हैं क्या? होते हैं तो मुझे दिखाई क्यों नहीं देते? किसी ना किसी दिन किसी का कुछ किए बिना ये पेन पॉट नीचे गिर गया समझो, तो पेन ठीक से टेबल पर रखकर डोर लॉक करके चले मत जाना। रुक कर सोचना, यू माइट गेट एन आंसर। स्वामी जी, प्लीज कॉल मी बैक। अशोक, ए अशोक, ए, कहाँ है तू? भाई मैं नाइट शूट में आया, बस अभी आया। ठीक है। क्या हो रहा है ये? अरे अशोक, अशोक, ए, कहाँ है तू? भाई मैं नाइट शूट में आया, बस अभी आया। ठीक है। मना किया है ना, कल आ रहा हूं मैं, मिलते हैं। हेलो स्वामी जी। हाँ बोलिए वासु, कल आपने कॉल किया था ना? हाँ स्वामी जी, उस शादनगर के बंगले को डी ने खरीद लिया है। उस बंगले को खरीदा क्या? हाँ स्वामी, अभी वहीं पर जा रहा हूँ। दिन ब दिन जो हो रहा है वो सब देखकर मुझे बहुत डर लग रहा है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्मा ते संगोस्त्वकर्मणि। इस दुनिया में एक चींटी का हिलना भी, उसमें भी कोई अर्थ होता है। ये आज का शुरू हुआ नहीं है वासु,
जो होना है वही होगा, इसे हम रोक नहीं सकते। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा, हो सके तो रात के 12 बजने से पहले डी को वापस बुलाने की कोशिश करूंगा। ठीक है स्वामी जी। हेलो अशोक, जल्दी ऑफिस आ जाओ। मैं खुद कॉल करने वाला था, आ रहा हूँ वासु। हॉरर मूवी मतलब भूत, बंगला, वो कहानी सुनने वाला गधा होगा तो काफी होगा। चलो काफी होगा। क्यों सर, आप तो खुद से ही बात कर रहे हैं। तो फिर हम दोनों बात करें क्या? बोलिए सर। अच्छा, तुझे किस तरह की फिल्में अच्छी लगती हैं? क्या बताऊं सर, कभी कभी कॉमेडी, ज्यादातर तो फाइटिंग्स, उसके साथ आइटम सॉन्ग्स और साथ में इमोशंस और फिर हैप्पी क्लाइमेक्स। इससे ज्यादा क्या चाहिए सर? मतलब बिल्कुल ब्रेन यूज किए बिना, पैर फैलाकर, ग्रेविटी के बारे में सोचे बिना फिजिक्स को तबाह करने वाले सिनेमा तुझे अच्छे लगते हैं? भाई, एक मारने पर दीवार टूट जाए, लोग हवा में उड़ जाए, ऐसा ही ना कुछ? बिल्कुल सर। और कितने दिन सेम फॉर्मूला यूज करोगे? सुधर जाओ यार। सर, अभी भूत की फिल्म बनाने के लिए बंगले पर जाना पड़ेगा। नॉर्मली काल्पनिक कहानी से अच्छी कोई ना कोई बात है, इस विषय को जानकर उस पर एक कहानी लिखेंगे तो कैसा रहेगा? सर, बढ़िया रहेगा सर। वही, उस बंगले से बहुत सारी पुकार आती है। पुकार यूं ही पैदा नहीं होती, कोई ना कोई जानबूझकर पैदा करता है, या फिर सच में कोई ना कोई अनुभव करता है। वो क्या है वही जानने के लिए जा रहे हैं। पता लगा कर आऊंगा और उस पर फिल्म बनाऊंगा। सुपर सर। सर फोन। वासु जी ने इतनी बार फोन क्यों किया? हाँ वासु। डी कहाँ हो तुम? ऑन द वे टू बंगला। डी मेरे पास सुनो, वहाँ जाना सेफ नहीं है, कम बैक। वासु, मैं कोई पागल नहीं हूँ जो ऐसे शहर के बाहर बंगला खरीदकर बैग भर के जा रहा हूँ। मैं भी जानता हूँ सच में वहाँ पर कुछ ना कुछ है, एंड ब्लडी वो मुझे बुला रही है। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 1000 बार नहीं, लाखों बार बुला रही है। मुझे वो नजर आई। बंगला खरीदने का मेरा रीजन भी वही है। पेपर में जब ऐड आया तब जो किसी को नजर नहीं आया वो सिर्फ मुझे ही नजर आया। बात वो नहीं है डी, मेरी बात सुनो। एक्चुअली मैं आपको बुलाऊंगा तब भी आपको समझ में नहीं आएगा। अशोक बस इमेजिनेशन करेगा, बट मैं जानता हूँ कि मेरे साथ क्या हो रहा है। एनीवे, लीव इट वासु, लेट मी गो। मैं जानता हूँ डी, तुम बहुत जिद्दी हो, जाओ, लेकिन हम लोग यहाँ पर तुम्हारा वेट कर रहे हैं। फिक्र मत करो वासु, वो सिर्फ मुझे क्यों बुला रही है ये पता करके आ जाऊंगा। ठीक है, मुझसे एक वादा करो, किसी भी हालत में रात को 12 बजे से पहले तुम्हें लौटना होगा। ओके? ओके वासु, आई प्रॉमिस यू दैट। बाय। ए विष्णु, कार निकाल। ओके सर। गाड़ी यहाँ क्यों रुकी? मैंने नहीं रोकी सर, कार खुद ही रुक गई। 1 मिनट में देखता हूँ। क्या हुआ? और कितनी देर लगेगी? 2 मिनट सर। ठीक है। इस पेड़ को मैंने कहीं तो देखा है।
सुनिए, हाँ, शादनगर का बंगला यहाँ से और कितनी दूर? वो बंगला, उस बंगले में क्यों जाना है सर? लगता है कहानी सुनाने वाला गधा आ गया। क्यों, क्या हुआ? उस बंगले में 2 लोग रहा करते थे सर। हाँ, उसमें से एक मर गया। सभी का कहना है कि जो मरा है उसकी लाश अंदर ही है। कार रेडी है सर। चलो। इतना बताने के बावजूद भी जा रही है। वासु, हाय अशोक, तुम्हारे बगल में कोई नजर आ रहा है? इसे भी कोई नजर आ रहा है। What? What a beauty! असल में ये क्लाइमेट, ये बंगला, ये बिजली, मजा आ गया। सर, अब मैं जाऊं क्या? एक बात बताओ, तुम्हारे पीछे सीट पर कोई बैठा है? सर नहीं सर, बहुत दूर जाना है। ठीक है, जाओ जाओ, 12 तक आ जाना। बाकी की बातें तब करेंगे। ओके सर। नाइस डॉल। तुम यहीं पर रहना, मैं अभी आता हूँ। Expected. मतलब हम तीनों को ही नजर आ रही है क्या? नहीं, चारों को। डी भी तो है ना? नहीं वासु, 5 लोग। अभी अभी ड्राइवर ने कॉल किया था। What? उसमें से एक मर गया। सभी लोगों का कहना है कि उसकी लाश अभी भी घर के अंदर ही है सर। लाश अभी भी अंदर ही है, ऐसा कह रहा था वो। सो यहीं पर मरी थी वो। लेट्स ट्राई। बहुत टाइट है। अभी कोई आकर स्टूल पर लात मार देना चाहिए। वैसे भी इस घर में मेरे अलावा और कोई भी नहीं है ना। कोई बात नहीं। इतना तड़पा कर यहाँ से चली गई क्या?
आई एम रियली वेरी सॉरी। एनीवेज, तुम कौन से कोने में हो ये मैं नहीं जानता, पर मैं उस कोने में बैठकर अपना काम करता हूँ। डिस्टर्ब नहीं करोगी तो अच्छा होगा। वासु जी, स्वामी जी ने भेजा है। अशोक, जल्दी जा, ये ले जाकर टीको पहना दो। लेट्स ट्राई अ सीन। फ्रेम बढ़िया है। अभी एक लड़की को यहां से वहां तक चलना होगा। कम ऑन सब्जेक्ट। परफेक्ट। अभी स्लो चलना होगा। सुपर। कट। 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 ओके, लेट्स कंटिन्यू। मैजिक्स जो इंसान को जीते समय जरूरत होती है, मरने के बाद क्यों होती है पता नहीं। क्रेजी क्रिएशन। अभी एक लड़की हीरो के बगल में आकर खड़ी हो जाती है और वो बहुत ही ध्यान से देख रही होती है। कॉन्सेप्ट बढ़िया है। असल में ये लड़की मरी कैसे होगी? जैसा उसने बताया, यहाँ 2 लोग रहा करते थे, मतलब एक लड़का और एक लड़की। मान लो लड़की के मरने के बाद लड़का चला गया क्या, या फिर लड़की को मारकर चला गया होगा। वो कोई आदमी था जो 2 शब्द कहकर चला गया, केस देखकर सुसाइड करार कर दिया, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, और तुम मर गई हो। दूसरा कहाँ है उसका कोई पता नहीं। ये सोचकर पागल हो रहा हूं मैं। वैसे मैं तुम्हारी हेल्प करना चाह रहा हूं तो मुझे ही इतना टॉर्चर कर रही हो। पता नहीं उसे कितना किया होगा, इसलिए मारकर चला गया होगा। क्रिएटिविटी, मेरा टाइम, मेरे एफर्ट्स सब इन पेपर्स में है। कहानी लिखना कितना मुश्किल है पता है? जहां नजर आऊं वहां कहकर बुलाने जैसा आसान समझ रही हो क्या? वैसे भी तुम भूत हो, तुम्हें बोलकर क्या फायदा? सुनो, 2 बात बोल रहा हूं, याद रखना। पहली, अब से ये घर मेरा है, और दूसरी, तुम मर चुकी हो। अगर मेरा दिमाग खराब हो गया ना तो तुझे मारते हुए तेरे साथ कबड्डी खेलूंगा, समझी?
आ गई क्या? वाइट साड़ी, लूज हेयर, एक्सपेक्ट किया था, लेकिन भूतों की 2 आंखें बाहर होती हैं और 2 पैर पीछे होते हैं, ये एक्सपेक्टेशन लेकर बैठी है हमारी ऑडियंस। लेकिन तुझे देखकर भूत की फीलिंग सी पैदा नहीं हो रही है, तू बहुत ही नॉर्मल सी है। ओके ओके, तू भूती है, मेरी समझ में आ गया। कहानी बताऊं ना? मेरा नाम है रम्या। माँ बचपन में ही गुजर गई थी, लेकिन माँ की कमी मेरे पापा ने पूरी की, परवरिश की। जिनके माता पिता नहीं है, उनके लिए सब कुछ हम बनेंगे, बस यही सोचकर माँ नाम का अनाथ आश्रम चलाना शुरू कर दिया। बच्चे, आश्रम, पापा जी के साथ साथ मेरी जिंदगी में एक और अहम इंसान आया, राजीव। 1 सेकंड राजीव। ओके, लेट्स कंटिन्यू। राजीव मुझसे अपनी जान से ज्यादा प्यार करता था। खुशी से बीत रही हमारी जिंदगी में एक विलन आ गया। क्यों वकील सर, रोड साइड घर क्या यार, इतना प्यारा है ना? बहुत बढ़िया है सर। क्या है ये? अनाथ आश्रम है सर। अनाथों के लिए रोड साइड पर इतना बढ़िया घर की क्या जरूरत? कल ये हमारा होना चाहिए। वो लोग बेचेंगे नहीं। मैंने भी कब कहा कि मैं खरीदूंगा? डॉक्यूमेंट्स देखा क्या? हाँ देखा है सर। शाम होने तक वैसा ही डॉक्यूमेंट मेरे घर में होना चाहिए। कोर्ट के ऑर्डर उनके घर में होने चाहिए। समझ गया सर। ये क्या पापा? ये तो हमारी जगह है। हाँ बेटी, हमारा ही है, लेकिन आज कोई इंसान आकर कह रहा है कि ये मेरा है। मैं क्या करूं समझ में नहीं आता। चलिए पापा, पुलिस के पास चलते हैं। वहाँ नहीं जा सकते बेटी, उन्होंने हमें पहले ही नोटिस दिया है, ऐसा सबूत पैदा किया है। ये तो धोखा है पापा, हम कुछ नहीं कर सकते। मैंने एक वकील से बात की है बेटी, स्टे लाने के लिए लाखों रुपए लगेंगे कहता है। अभी इतने पैसे कहाँ से ले आऊं मैं? तो फिर जिसने ये नोटिस भेजी है उससे जाके बात करती हूँ ना, उनसे कहूँगी ये हमारा है। यहाँ आने वाली लड़की हो या पेड़ पे लगा फल हो, उसे खाना ही होता है। साहब, आपसे मिलने कोई आया है। भेज दो। हेलो सर। सर, उन अनाथ बच्चों के साथ अन्याय मत कीजिए। वो जगह हमारी है। बहुत लोगों को शरण देने वाला एक महान जगह है वो।
मेरे पापा तो बेवजह परेशान हो रहे थे। अब मैं चलती हूँ सर। थैंक यू। एक मिनट। अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई। पहले ही नजर को भाने वाली जगह हो या फिर हरी भरी लड़की क्यों ना हो, उसे हासिल करना मेरी फितरत है। साइंस अगर बढ़िया हो तो वास्तु मेरे लिए मायने नहीं रखता। तुम्हें वो जगह चाहिए तो तुम्हें मेरी बनना होगा। सर फिक्र मत करो, शादी करने के इरादे से ही लड़कियां मेरे लिए नहीं है। जस्ट बस दिल को भाने वाली लड़की नहीं मिली। एक बार अगर तुम मेरी घरवाली बन गई तो ऐसी 100 जगह मैं तुम्हें दिला दूंगा। फिर तुम अनाथों को पालोगी या फिर उसे बेचकर पैसा अपने पास रखोगी, ये तुम्हारी मर्जी। अगर तुम्हें यह मंजूर नहीं है तो तुम्हें एक रात, सिर्फ एक रात, तुम अगर मुझे अपना समझोगी तो मैं समझूंगा वो जगह मेरी नहीं। सोच लो, कल तक का टाइम दे रहा हूं। What? इतना कुछ हो गया है क्या? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? वैसे भी उसके पास क्यों? लॉयर के पास जाते हैं। पर इतना सारा पैसा। मैंने बोला ना मैं देख लूंगा। डैडी, मैं यहाँ पर हूँ। डैडी ये सब क्या है? क्यों, अच्छा नहीं है क्या? शर्ट तो एकदम अच्छा है, पर पेट निकल रहा है उसका क्या? अच्छा ऐसी बात है, जब मेरी उम्र के आओगे ना तो तुम्हारा भी पेट निकल आएगा। ऐसा नहीं होगा, 60 में भी 6 पैक मेंटेन करूंगा मैं। ठीक है, बहुत देख लिया। अब बता मैटर क्या है? थोड़े पैसे चाहिए थे। जब जायदाद तेरी है तो चिल्लर क्यों मांग रहा है? जितना चाहिए उतना ले ले। You are the world best dad. Johnny. Yes, Papa. Eating sugar? No, Papa. Telling lies? No, Papa. Open your mouth? मैंने पैसे भेज दिए वकील साहब, किसी तरह ये केस जिता दीजिए। पापा, कहाँ से पैसे अरेंज किए? खुश हो ना? थैंक यू राजीव। You know what? आज हमारे बारे में मैं डैडी से बात करने वाला हूँ। काम है, बाद में कॉल करता हूँ। बाय। ए काशी, डैडी कहाँ है? यहाँ पर हूँ। मैं ही सोच रहा था तुझे बुला लूं। ये फोटो देखकर किसी एक को सिलेक्ट कर ले। सारे करोड़पतियों की बेटियां हैं, ये सारे रिश्ते हमारे लायक हैं। बढ़िया है। सबसे कर सकता हूँ क्या? मारूंगा तुझे, किसी एक से करना होगा। डैडी वो समझ में आ गया। कौन है वो लड़की? नाम रमैया है, बहुत अच्छी लड़की है। उसके पास जायदाद तो नहीं है, पर आपको जरूर पसंद आएगी। जायदाद का क्या है, हमारे पास नहीं है क्या? तेरी पसंद को मैंने कभी मना किया? कब मिला रहा है उससे? आप अगर हाँ कहेंगे तो कल ही लेकर आ जाऊंगा। लेकर आ जाना, बात कर लेंगे। लव यू डैडी, लव यू सो मच। हेलो रम्या, कहाँ हो? घर में ही हूँ राजीव। तुम्हें एक गुड न्यूज बतानी है, तुम जल्दी आके मुझसे मिलो। ठीक है। रम्या चलो। क्या हुआ राजीव? वो सब मैं बाद में बताता हूँ, चलो।
कौन है ये लोग? कौन है वो लड़की? नाम रम्या है। तुम्हारी पसंद को मैंने कभी मना किया? कल ही लेकर आऊंगा। काशी, हाँ भाई, ठीक है भाई। ये क्या है यार? अमीर घर की लड़की से वो गरीब लड़की से प्यार करता है कह रहा है? वो लड़की कौन है पता करो और उसको गायब कर दो। 4 दिन उसकी तलाश करेगा, फिर हमारी पसंद की लड़की से शादी कर लेगा। मार डालेगा भाई। ताकत से बलवान बुद्धि होती है। पहले बात करके देखो उससे, अगर तब भी नहीं मानी तो हमें मनाना अच्छे से आता है। छोटे साहब भाग रहे हैं साहब। शक्ल क्या देख रहा हो मेरी? पकड़ो उसे। अब हम क्या करेंगे राजीव? शादी करने के लिए हमारे पास एक ही रास्ता और फिर पापा जी? है, वो सब मैं देख लूंगा। यहाँ किसी लड़का लड़की को भागते हुए देखा है? राइट जाने के बाद लेफ्ट जाइए, वहीं पर है। इस तरफ का है क्या? हाँ, इस चलो तरफ। रे, मुझे छोड़ना नहीं। चलो। बेटी रामिया, हेलो। हाँ पापा। वैसे तूने करने के लिए क्या सोचा है? अभी शादी करके 1 साल तक किसी को दिखाई नहीं दूंगा, बाद में सब ठीक हो जाएगा। आश्रम के लिए भी पैसे भिजवाने हैं, तुम बीच बीच में एडजस्ट करके भिजवाते रहना, मेरे पास आते ही मैं लौटा दूंगा। हाँ ठीक है भाई, वैसे तो मैं सब कुछ देख लूंगा, लेकिन इसके घर वाले मानेंगे क्या? ठीक है पापा, अब रखती हूँ, बाय। ये क्या है यार? ये गेस्ट हाउस अपना ही है। सब कुछ ठीक होने तक तुम लोग यहीं पर रहोगे, कोई टेंशन नहीं है। बगल के ही ऑफिस में जॉब की बात भी की है। दूर होने की वजह से डैडी को पता चलने का कोई चांस नहीं है। बाकी सब कुछ मैं देख लूंगा। थैंक यू भाई, थैंक यू वेरी मच। बाय। रम्या, क्या हुआ? वहाँ आश्रम में सब कैसे हैं? नहीं पता है, कुछ समझ नहीं आ रहा है राजीव। वहाँ पापा आश्रम के लिए अकेले ही फाइट कर रहे हैं। उन्हें मेरी जरूरत है। ऐसे टाइम पर मैं उनके साथ नहीं हूँ। सब कुछ मैं देख लूंगा, मैंने बोला ना डार्लिंग। आज तुम्हारा बर्थडे है, तुम्हें ऐसे दुखी नहीं होना चाहिए। तुम्हारे लिए मैं क्या लेकर आया हूँ देखो। ये तो बहुत ही प्यारा है राजीव, थैंक यू। ये गुड़िया तुम्हारे साथ ही रहेगी। हमारे अच्छे दिन आ गए हैं, यू डोंट वरी। 3-4 दिनों में सब सेट हो जाएगा। थोड़ा मुस्कुराओ ना। ठीक है ठीक है, बॉस ने मुझे फोन किया और एक छोटा काम बताया, मैं निपटा कर आ जाता हूँ, फिर साथ में डिनर के लिए जाएंगे। वापस आने के बाद एक अच्छी गुड न्यूज भी बताऊंगा, ठीक है ना? अपना ध्यान रखना, बाय। बाय। कहाँ कहाँ भागोगी हमसे बचकर? यहाँ क्या कर रहे हो? कहाँ कहाँ भागोगी हमसे बचकर? इज्जत से शादी करने के लिए कहा था, लेकिन तू नहीं मानी। प्रेग्नेंट करके भागने वाले ही तुझे करेक्ट लगते हैं। हेलो हेलो राजीव। हेलो रम्या, तुम्हारी आवाज को क्या हुआ है? क्या हुआ? हेलो हेलो राजीव, जल्दी आ जाओ। रम्या बोलो, मेरा आश्रम। क्या हुआ? कौन है वो? लगी हो
क्या हुआ? आज तो मैं डिनर हूँ, बनेगा चिकन डिनर। कहाँ हो राजीव? रम्या, मैं आ रहा हूँ रम्या। जल्दी आ जाओ मैं आ रहा पास। हूँ। चलिए पास चलिए। दरवाजा खोल। बोलती है कि नहीं? ए काशी, हाँ भाई, चल चलते हैं। हाँ। काशी, ये क्या है? छोटे साहब की फोटो यहाँ क्या कर रही है? ए, 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 इस फोटो में जो है वो तेरा क्या लगता है बता? मेरा हस्बैंड। हस्बैंड? अरे 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 भाई क्या हुआ भाई? गलती कर दी मैंने। ये मेरी बहू है, बेटी समान लड़की को मैंने बर्बाद कर दिया। बर्बाद भाई 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 बस बस करो भाई। ए, उसे मार डाल, उसे मार डाल। भैया तो फिर छोटे साहब? उसे पता नहीं चलना चाहिए, उसे पता नहीं चलना चाहिए। ये आत्महत्या जैसा लगना चाहिए, आत्महत्या जैसा लगना चाहिए। और कुछ दिनों में उसे भूल जाएगा। दोनों में से एक को मरना ही होगा। सोच कर देखो तो इसका जाना ही सही है। अगर ये जिंदा रही तो मैं जिंदगी भर इसे देख नहीं पाऊंगा। मार डाल भैया, मार दो उसे। मैं देख लूंगा, आप जाइए भैया, मैं देख लूंगा। प्लीज मुझे मत मारो, प्लीज मुझे मत मारो। बहुत बार मैंने अपनी जान की भीख मांगी, लेकिन उन्होंने नहीं सुनी। मेरी खुशहाल जिंदगी को उन्होंने बर्बाद कर दिया। और इस बार वो फिर से आ गए, लेकिन इस बार मैंने उन्हें नहीं छोड़ा। भैया अभी जाना जरूरी है क्या? इम्पोर्टेंट चाबी है वो। उनके बिना लॉकर खोलना मुमकिन नहीं होगा, किसी से भी नहीं हो पाएगा। काशी, आओ। शाबाश, ऐसा ही होना चाहिए इन कमीनों के साथ। इसीलिए मार डाला। आई एम रियली वेरी सॉरी रम्या कि तुम्हारे साथ ऐसा हुआ, लेकिन मुझे एक डाउट हो रहा है। उनको मारने के बाद भी तुम यहाँ पर क्यों हो? और फिर तुम बस मुझे ही क्यों दिखाई दे रही हो? ये सब मुझे क्यों बता रही हो तुम? ऐसा इसलिए क्योंकि मेरी शादी होने की वजह सिर्फ तुम ही हो। क्या मैं? अगर ये चॉकलेट चाहिए तो मेरी कहानी सुननी होगी। ठीक है भैया। ओपन करने पर एक लड़का और एक लड़की ऐसे भागते हुए जा रहे हैं। अरे वाह, तूने देखा क्या? वहाँ तो कोई नहीं है भैया। हैं?
तो फिर मेरा इमेजिनेशन होगा। चल ठीक है, लेकिन उसी टाइम पर 3 सांड जैसे लोग आ जाते हैं। किसी लड़का लड़की को भागते हुए देखा है? एग्जैक्टली, ऐसे ही पूछते हैं। ये भैंस कुछ पूछ रहे हैं आपसे। ओह, सच में आ गए क्या? हाँ, क्या हुआ भाई? किसी लड़का और लड़की को भागते हुए देखा है क्या? लड़का और लड़की? यहाँ से स्ट्रेट जाकर राइट जाने के बाद लेफ्ट जाइए, वहीं पर है। इस तरफ का है क्या? वही तो बताया, समझ में नहीं आया। चलो ले। भैया चॉकलेट। तेरी डेडिकेशन मुझे पसंद आ गई। ये ले किटकैट। नाउ टेक अ ब्रेक। मेरा अभी डेडली वादा करने का टाइम आ गया है। अभी डी लेने वाला है डेयरिंग और डैशिंग डिसीजन। प्रेमी कहीं भी हो, किसी भी शहर में हो, जिंदा हो या फिर मर गए, आंखें बंद करके डी को याद किया तो आंखें खोलने तक मैं उनके सामने रहूंगा। कुछ ज्यादा नहीं हो गया? कोई बात नहीं रे। ओके, 12 बज गए। डॉक्टर को प्रॉमिस किया है कि 12 तक मैं लौट आऊंगा एंड आई ऑलवेज कीप माय प्रॉमिस। रुको, मुझे और बात करनी है। सॉरी, मुझे जाना होगा। रुकने के लिए कहा ना। डी, अशोक, क्यों? हो गया क्या? चलो चलते हैं। दरवाजा क्यों नहीं लगाया? दरवाजा लगाने के लिए बोला, तूने लगाया क्यों? ये क्या? अभी तो दरवाजा लगाया था। देखना, वापस लगाता हूँ, अच्छे से देख। लग गया, देखा ना? दरवाजा लगाने के लिए बोल रहा, तू ओपन क्यों छोड़ रहा है? मैं खुद लगा कर आता हूँ। खिड़की कौन लगाएगा? अरे अशोक, अरे अंदर मत जाओ। अरे अशोक, अशोक! तू यहाँ पर क्या कर रहा है? अरे तू यहाँ कैसे? अभी तो अंदर गया था ना? अंदर कैसे जाऊंगा? अभी तो आया हूँ। बात वो नहीं है। तू पहले चल यहाँ से। अरे विष्णु, चलो। आखिर तुझे हुआ क्या है? इस बंगले के बारे में जो सुना है रूमर्स नहीं है, सच है। इसे डी के हाथों में पहना देना। अरे आगे देख! डिफेक्ट उसके कैरेक्टर को अफेक्ट नहीं करता। आई रियली लव यू।
अपने हाथों से मार डाला। सर, मार क्यों रहे हो सर? इस गधे की वजह से दो लोग। एक काव्य, तो फिर दूसरा कौन है? इस पेड़ को मैंने कहीं देखा है। तूने पी रखी है, चला पाएगा? पी हूं मैं। सब करने वाला वही था। ये है ट्विस्ट। क्या कमाल का ट्विस्ट है। हेलो चिनू। हाँ भाई। हाय चिनू। हाय भाई, ये लीजिए अपना बैग। भाभी कैसी है? वो अच्छी है। अच्छा सुनो, मैं मिला था, ये बात पापा को मत बताना। ठीक है। बाय द वे, ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है डी। ये मेरा भाई है। हाय। इससे याद रखना, फ्यूचर में बड़ा डायरेक्टर बनने वाला है। ठीक है अब तो जा। ठीक है भाई, बाय बाय। अब हमारी सारी मुसीबत टल जाएगी। आई एम हैप्पी फॉर यू यार। अच्छा सुन, राजू को दुबई का वीजा मिला, इसलिए नाइट को पार्टी दे रहा है। तू आ रहा है क्या? नहीं यार, बॉस ने एक काम बताया है और आज तो मेरी वाइफ का बर्थडे है, इसीलिए मैंने उसकी पसंद की गुड़िया मंगवाई है भाई से कह के। देखता देना यार। वाओ, नाइस डॉल यार। एंजॉय करो भाई। हाँ, हमेशा तू और बहन ही पार्टी करोगे क्या? बहन से मिलने का भाग्य है या नहीं? कल अपने घर पे पार्टी दूंगा, तभी उससे मिल लेना और उसके हाथों का बना खाना भी खा लेना। ठीक है। मैं तो भाई आज रात को बार में जाकर बियर के साथ बिरयानी खाकर मजे करूंगा। ठीक है ना? बहन से कहना कि मैंने विश किया। ओके, बाय बाय। अरे डी, रेडी हो जा, हम जल्दी फिल्म बनाने वाले हैं। तेरी फिल्म का प्रोड्यूसर मैं ही हूँ। चल अभी पहले घर पे जा। राजीव, क्या कर रहा है? चलो, उठ जा। मेरी भाई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जल्दी मेरे घर चल। हाँ चल। चल यार, जल्दी कर, गाड़ी फास्ट चलाना। अरे भाई फास्ट गाड़ी चलाना। अरे चल तो रहा हूँ ना। फास्ट गाड़ी चलाना प्लीज भाई। हेलो रम्या, मैं आ रहा हूँ। अरे यार फास्ट चल, मुझे डर लग रहा है, प्लीज यार। अरे कुछ नहीं होगा यार। अरे फास्ट चला।
राजीव, 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 अरे राजीव उठ यार। राजीव, राजीव, उठना, 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 उठ जा यार, मेरी मुझे कुछ नहीं होगा, मेरी उठना, उठना है राजीव, राजीव, so sorry यार। राजीव, अरे डी, क्या हुआ यार? काव्या और राजीव को मैंने अपने हाथों से मार डाला। अरे ये सब तूने जानबूझकर नहीं किया, भूल जा यार। नहीं यार, मैं सब कुछ समझ गया हूँ, चल। अरे डी, मेरी बात सुन यार। नहीं, मुझे समझ में आ गया, चल चलते। अरे पर कहा तुझसे चल पूछ रहा यार। हूं। अरे डी, कहाँ जा रहे बता तू? बंगले में। मैं कोई भी स्टोरी सुनूं या देखूं, तू ही मेरे माइंड में रन होता रहता है। मैं अमीर लड़के से शादी करने को कह रहा हूँ, वो गरीब लड़के से प्यार करता है कह रहा है। तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ देखो। बहुत ही ज्यादा प्यारा है राजीव, थैंक यू। मेरी वाइफ बहुत बड़ी प्रॉब्लम में है, जल्दी मेरे घर चलो। चल, कुछ नहीं होगा। हेलो, जल्दी से आ जाओ राजीव, मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। फास्ट आ जाओ। राजीव, राजीव, अभी अंदर जाना जरूरी है क्या? मुझे कुछ नहीं होगा, तू यहीं पर रुक। ए डी, अब ये क्या है? एक मिनट। भैया, सेठ ने भेजा है। चिन्नू, हाँ भाई,
जब मैं कहूँ तो ये बैग लेकर बैंक आ जाना, ठीक है? ठीक है भाई। साहब, छोटे साहब भाग रहे हैं। मेरी शक्ल क्या देख रहे हो? पकड़ो उसे। हमारी सारी मुश्किलें खत्म होने वाली हैं। वाओ, नाइस डॉल। अरे डी, रेडी हो जा, हम जल्दी फिल्म बनाने वाले हैं और उस फिल्म का प्रोड्यूसर मैं हूँ। ये तो बहुत ही प्यारा है राजीव। ये किसके हैं यार? मैं जानता हूँ ये किसकी अमानत है। बहुत मुश्किल है सर। 1 महीने का डोनेशन किसी तरह एडजस्ट कीजिए। अनाथ बच्चे हैं। आप कौन हैं बाबू? अंकल आ गए, अंकल आ गए। बच्चों, तुम लोग अंदर जाओ। ठीक है दादाजी। नमस्ते सर, मेरा नाम है डी। मैं आपकी बेटी रम्या का फ्रेंड हूँ। हमारी राम्या कैसी है बेटा? आपकी बेटी रम्या आपके दामाद के साथ बहुत खुश है सर। ये पैसे आप तक पहुँच गए ये पता चलने पर वो बहुत खुश हो जाएगी। ठीक है बेटा। सर, आप पर कोई मुसीबत ना आए इसकी मैं उम्मीद करता हूँ। अगर आ भी जाए तो ये मत भूलना कि मैं साथ में हूँ, क्योंकि रम्या मेरी बहन की तरह है। ये मेरा नंबर। तो अब मैं चलता हूँ सर। अब आगे क्या? लेट्स गो फॉर द शूट। बंगले में शूटिंग का एक्सपीरियंस कैसा रहा? सर, इससे पहले यू कैन सी व्हाट आई कैन सी कहा करते थे। आप क्या कहेंगे सर? सर बोलिए सर। I will make sure you will see what I have seen. मैंने जो देखा है वो आपको दिखा कर रहूंगा।